क्लास में जो डायमेंशन वाला चैप्टर है, तो उसमें डायमेंशन के एप्लीकेशन पढ़ रहे थे। और उन एप्लीकेशन में एक तो हमने ये देख लिया था कि हाँ भाई कोई क्वांटिटी है, वो कुछ अदर क्वांटिटी डिपेंड कर रही है, तो उनका फॉर्मूला निकाल दो, वो उन्होंने निकाल लिया था। दूसरा, होमोजेनिटी चेक कर सकते थे हम, करेक्टनेस क्या है, कि यहाँ पर एच एस निकाल ली और एच एस निकाल ली, दोनों इक्वल आ गई। अब ऐसे तीसरा एप्लीकेशन है कि अगर कोई क्वांटिटी हमारे पास एम के यूनिट में गिवन है, उसे हमें सी जी एस में बदलना है, या सी जी एस में गिवन है उसे एम के से बदलना है, तो हम कर सकते हैं डायमेंशन मेथड से। तो उसे हम देख रहे हैं। तो जनरली होता क्या है, यानी हम पढ़ रहे हैं टू चेंज द एनी फिजिकल क्वांटिटी unit one method to other। ठीक है, कोई क्वांटिटी उसकी यूनिट को एक यूनिट से दूसरी यूनिट में चेंज करना डायमेंशन की हेल्प से। तो जनरली होता क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी, मान लीजिए मैंने ऐसे लिखा कि हमें 100 मीटर, या कह सकते हैं 100 सेंटीमीटर, ये लिखा मैंने कि 1000 मीटर, ये लिखा मैंने 1 किलोमीटर। ठीक, तो हम ये देख रहे हैं कि अगर यूनिट बढ़ रही है तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी हो रही है, यूनिट तो बढ़ जा रही है, किलोमीटर मीटर से तो बड़ा है। ऐसे हमारे पास अगर हम मीटर लिख रहे हैं, इससे छोटी यूनिट में पहुंच रहे हैं, तो क्या है हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू हमारे पास बढ़ रही है। यानी कि हम ये देख रहे हैं कि अगर यूनिट बड़ी है तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी है, और अगर हमारे पास यूनिट छोटी है तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी है। न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब 1000 वैल्यू हो, ठीक, इस टाइप से इन पर ध्यान रखना केवल दो में। ठीक, तो इसका मीन्स ये हुआ कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू अगर हम आंसर नोट कर रहे हैं, वो प्रिपोर्शनल है किस चीज़ के, 1/यूनिट के। उल्टा है दूसरे का, बड़ी यूनिट न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी, छोटी यूनिट न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी, उल्टा है दूसरे का। मीन्स ये अगर हम किधर मल्टीप्लाई करें तो लगा एन यू प्रिपोर्शनल टू 1, ये लगा एन यू इक्वल, ये साइन हटेगा, बीच में इक्वल आएगा, कोई कांस्टेंट आएगा, यानी कांस्टेंट। ये कह सकते हैं कि n1 u1 और इक्वल टू n2 u2, और इक्वल हो सकते हैं n3 u3, कांस्टेंट है, मीन्स आपस में बराबर है एक दूसरे के। ये है, तो यहाँ पे n क्या है, n1 n2 न्यूमेरिकल वैल्यू, और u1 u2 क्या है, यूनिट। ठीक है, तो जैसे कि अब मान लीजिए पहला पार्ट ये मैंने कैसे गिवन है, ये सेकंड वाला पार्ट है, ये सीरीएस में गिवन है, मीटर किलोग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, ठीक है, इस टाइप से। तो अगर गिवन है तो कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, उसे हम लिख रहे हैं यहाँ वैल्यू, ठीक। और u1 m के हम डायमेंशन में m1 l1 t1 इस टाइप की पावर यूज कर रहे हैं, इन्हें यूज कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई डायमेंशन अगर हम गिवन दी है कि हम इसकी वैल्यू a है, इसकी वैल्यू b है, इसकी वैल्यू c इस टाइप से लिखी हुई है, इसमें हम n2 यूज कर रहे हैं, और यूनिट यानी जो डायमेंशन है सीरीएस में, तो वो लिख रहे हैं इसी टाइप से कि हाँ भाई m2 l2 t2 इस तरह मान लेंगे, इस तरह मान सकते हैं। ठीक है, फिर आसानी से ये वैल्यू इस पर रख देंगे, तो कितना लगेगा m1 और m1 की पावर a, l1 की पावर b, t1 की पावर c इक्वल n2 m2 की पावर a, l2 की पावर b, t2 की पावर c। अगर हमें n2 निकालना तो n1 निकाल सकते हैं यहाँ से, और n1 निकालना तो n1 निकाल सकते हैं, कोई भी जो क्वांटिटी हमें निकालनी है। तो लगा n1 इक्वल, तो लगा m1 अपॉन इस साइड का फॉर्मूला लेंगे, और mm वाली साइड ये टोटल क्योंकि पावर दोनों एक सी है, l वाला को ये लिख लिया दोनों को, और t वाला पार्ट एक लिख लिया इस टाइप से। ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब जैसे क्वेश्चन देख रहे हैं किस टाइप से आने क्वेश्चन, ठीक है, 11th में कि जैसे हमारे पास
क्वेश्चन कहेगा कि जो हमारे पास न्यूटन है उसे कन्वर्ट करो डाइन में, ठीक है, न्यूटन को कन्वर्ट करना है डाइन में, ठीक। तो जो न्यूटन है और डाइन है ये फोर्स की यूनिट होती है, फोर्स की, है ना। पहले तो मुझे पता होना चाहिए कि कौन सी यूनिट एम के एस में और सी जी एस में। तो जो फोर्स की एम के एस यूनिट होती है वो होती है न्यूटन, ठीक है। तो ये क्या है, ये फोर्स की यूनिट है, फोर्स की, ठीक है। कैसी यूनिट है, एम के एस यूनिट, एम के एस यूनिट है। और ये फोर्स की सी जी एस यूनिट है, सी जी एस यूनिट, ठीक है। तो फोर्स डायमेंशन होती है वैसे, फोर्स डायमेंशन एम एल टी माइनस टू, ये फोर्स डायमेंशन होती है एम एल टी माइनस टू, ठीक है। तो मैंने बताया था कि पहले वाले पार्ट में क्या काम करना। तो जो हमारे पास फोर्स है उसकी डायमेंशन क्या होती है, एम एल टी माइनस टू, ठीक है, ये डायमेंशन होती है। तो क्या काम करना हमें, जो एम के सिस्टम है उसमें क्या मान लेंगे, वन, यानी कि एम वन, ठीक है। वन न्यूटन को हम बदलना है डाइन में, ठीक, एम वन एल वन और टी वन माइनस टू, ये हो जाएगा, ठीक है। और इसी टाइप से इसमें डायमेंशन क्या मान लेंगे, सी एस एम टू एल टू टी टू, ठीक है, जो पावर होती है इस टाइप से लिखेंगे, ठीक। तो इसमें जो हमारे पास एन यानी कि यू वन की वैल्यू है, एक फॉर्मूला जो है ना यू वन, तो ये क्या हमारे पास एक टाइप से यू टू, ठीक है। एन वन हमें क्या गिवन है, वन न्यूटन को बदलना डाइन में, कितने डाइन के इक्वल आएगा, और एन टू निकालना है ना, डाइन वाला निकालना। तो फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने, एन वन यू वन इक्वल एन टू यू टू। तो एन वन की वैल्यू हमारे पास कितनी है, वन, और यू वन की वैल्यू कितनी है हमारे पास, एम वन एल वन टी वन की पावर माइनस का टू, इसी टाइप से एन टू। तो एन टू तो फाइंड करना है, एन टू ऐसे रख देंगे, यू टू कितना हमारे पास, एम टू और एल टू और टी माइनस टू। तो ये लगा हमारे पास एन टू इक्वल एम वन अपॉन एम टू, ठीक है। अपॉन लिया है इसके, ये क्वांटिटी चल रही है, एल वन अपॉन एल टू, इसका अपॉन आएगा इसी टाइप से, बस टी वन अपॉन टी टू, ठीक है। तो वैल्यू रख देंगे एम वन अपॉन एम टू, एम वन अपॉन एल टू और टी वन अपॉन टी टू की पावर माइनस टू होगी तो माइनस टू, ये होगा, ठीक। अब मल्टीप्लाई करें तो एम वन में किसी मान रखा है एम के एस में, तो एम का मीन्स होता है मास, ठीक है। तो मास की यूनिट होती है एम के एस में किलोग्राम, किलोग्राम। एम टू किसी में हमारे पास सी जी एस में क्या होती है, सी जी एस यूनिट ग्राम मास की, ठीक, ये लिख दिया। लेंथ एल वन किसी में हमारे पास एम के एस में क्या होती है यूनिट, लेंथ की मीटर, ठीक है, मीटर। और एल टू कितनी थी, सेंटीमीटर। ऐसे हमारे पास टी वन टाइम की हर एक यूनिट में सेकंड की जाएगी, ठीक है। एम के एस में भी और सी जी एस में हमें सेकंड होती है, हमें सेकंड होती है, ठीक। तो अब हम क्या करना, हमें न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। डाइन वाला हमें लेना है कि मिलना क्या हमें डाइन, ठीक है। डाइन वाला सी जी एस वाला पार्ट, तो हम सी जी एस बनाएंगे सबको टोटल। तो क्या डाइन है, मतलब देखना है किलोग्राम में कितना रहेगा, एक किलोग्राम होते हैं 1000 ग्राम, 1000 ग्राम और अपन ग्राम चल जाएगा। मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। और सेकंड सेकंड कैंसिल हो जाएगा, वन की पावर कितनी भी हो क्या रहेगा, वन, तो रहेगा वन, और इक्वल क्या चलेगा, एन टू, जो हमें निकालना है। तो ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया, तो कितना लगा हमारे पास है, 10 टू पावर 3 ये रही और 2 ये रही, कितने की 5, तो इसमें 10 टू पावर अलग लिखेंगे 10 की पावर 5 इक्वल टू एन, ठीक है। एन टू वैल्यू टाइम वाला जो हमारी वैल्यू से टाइम की वो हमने निकाल ली। तो अब क्या होगा फिर, यानी कि एक न्यूटन तो हमें दिया था जो को बदलना था किस चीज़ में, डाइन में। तो डाइन में कितना गया, इनटू डाइन वाला पार्ट 10 की पावर 5, तो 10 की पावर 5 ये क्या है, डाइन, डाइन। तो इसका मीन्स हुआ, ठीक है, डाइन। तो इसका मीन्स ये हुआ
कि हमारे पास ये 1 न्यूटन जो इक्वल हो किसको हो 10⁵ डाइन के हो, ठीक है। 1 न्यूटन इक्वल 10⁵ डाइन। ये फॉर्मूला में याद रख लेना है कि 1 न्यूटन क्या है, एम के एस्टिमेट है फोर्स की, और डाइन होगा सी जी एस्टिमेट है फोर्स की। तो फोर्स की 1 यूनिट का दूसरी यूनिट से रिलेशन निकाल दिया हमने, किसकी हेल्प से, डायमेंशन की हेल्प से, ठीक है। अभी आप और भी क्वेश्चन कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं ये टाइप्स और कि जैसे हमारे पास 1 जूल है, ठीक है, वो हमारे पास कन्वर्ट करना है किसी में अर्ग में, ठीक है। तो जो जूल यूनिट होती है किस चीज़ होती है, वर्क की, ठीक है। अर्ग किस चीज़ की होती है, वर्क की। तो इसे आप कर सकते हैं, ठीक है। अब खुद कर लेंगे आप कि 1 जूल को कन्वर्ट करना है अर्ग में, ठीक है। अर्ग है सी जी एस वर्क की, और जूल हमारे पास एम के यूनिट, ठीक है, वर्क लिया इसमें एनर्जी की, ठीक है। तो सब कर लेंगे और इसका आंसर जो आएगा मैं लिखता हूँ कि 1 जूल इक्वल होता है हमारे पास 10⁷ अर्ग, ठीक है, इसके इक्वल होता है। तो ये आप कर लेंगे इसी मेथड से कि हाँ भाई इसकी डायमेंशन रखो ml2 t-2, इसकी डायमेंशन रखो ml2 t-2, इसमें 1 1 लगाओ, इसमें 2 2 लगाओ, इसमें n1 निकाल दो 1, इसमें n2 को निकालना है, सबको सोल्व करो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी टाइप से आप बदल सकते हैं और भी कि जो हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, यानी जी की वैल्यू, ठीक है, वो से कन्वर्ट करना तुम्हें किसी में, यानी सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर कन्वर्ट करना, ठीक है। तो सब आप कन्वर्ट करके देख सकते हैं, और ये आर कितना से 980 आएगा, ठीक है, इतना है। लेकिन आपको इसी से करना है कन्वर्ट, केवल वहाँ से बाद में देख लेना है कितना था। ये है जी है, यानी स्मॉल जी का मीन्स ग्रेविटी, ठीक है। तो ग्रेविटी को भी आप इस एम के यूनिट को सी जी एस यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं इसी मेथड से। तो यहाँ पर डायमेंशन रखो कि l t-2, उसमें 1 1 लगाओ इस साइड, इसमें 2 लगाओ इस साइड, सोल्व करो तो हो जाएगा फॉर्मूला। तो जो डायमेंशन थी उसके एप्लीकेशन मैंने कंप्लीट कर दिए, ठीक है, इस टाइप से। अब डायमेंशन कोई लिमिटेशन नहीं होती है। लिमिटेशन का मीन्स क्या है कि क्या क्या नहीं कर सकते। तो डायमेंशन है, डायमेंशन की हेल्प से हम केवल 3 क्वांटिटी में ही अधिक से अधिक रिलेशन निकाल सकते हैं। अगर क्वांटिटी 4 होगी तो उनका रिलेशन नहीं निकाल सकते, पहली लिमिटेशन ये है कि अभी तो दिया है कि हमें टी प्रोपोर्शनल है एम के, एल के, जी के, 3 क्वांटिटी थी तो चल गया था। लेकिन अगर एक क्वांटिटी और होती तो उससे फॉलो नहीं निकलेगा, इक्वेशन सॉल्व नहीं होगी दो वाली, ठीक है। दूसरी लिमिटेशन ये है डायमेंशन की कि हम साइन थीटा है, कोस थीटा है, टेन थीटा है, लॉग एक्स है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इनकी डायमेंशन हम नहीं निकाल सकते इस मेथड से। अगर किसी भी इक्वेशन के अंदर कोई कांस्टेंट गिवन है तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी वो हम फाइंड नहीं कर सकते। जैसे कि t इक्वल 2 पाई ∫L/g, तो 2 पाई की वैल्यू क्या है, कितनी है, वो हम नहीं निकाल सकते इस फॉर्मूले से, कहाँ से आया, ठीक है। तो ये कुछ लिमिटेशन है डायमेंशन की जो हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका ध्यान रखेंगे, डायमेंशन की अगर लिमिटेशन है ये भी लाते हैं पेपर में लिखने के लिए। और बाकी अब इसी चैप्टर का सेकंड पार्ट स्टार्ट कर देंगे एरर के नाम से। एरर के न्यूमेरिकल्स वगैरह कुछ अच्छे टॉपिक है उन्हें देखेंगे, उसका चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, ठीक। बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।